जानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ है, जो जो हम झेल रहे हैं ये सब कुछ कलयुग की वजह से है। आज हमारे देश में इतनी महामारी है, कब लोगों की जिंदगी खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। हम सबको यही लगता है ये शायद हमारा अंतिम, ये शायद कलयुग का अंतिम चरण है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। हालांकि आपको बता दें, अभी कई हजारों साल, कई लाखों साल बाकी हैं पूरी तरह से कलयुग को खत्म होने के। हालांकि एक श्रेणी है जो खत्म हो सकती है, लेकिन आपको बता दें, क्या कभी आपने सोचा है जब 40,000 लाख साल बाद ये कलयुग खत्म होगा तो कौन सा युग आएगा? शायद हमने नहीं सोचा। तो आज इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कलयुग के बाद का युग पुराणों में 4 युगों के विषय में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को छोड़कर सभी युगों की अपनी अपनी खासियत रही, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत के बाद आने वाला युग कैसा होगा? कलयुग जितना बुरा है, क्या उसके आने वाला युग उतना अच्छा होगा या फिर कलयुग से भी बदतर होगा? क्या आपने सोचा है कि इसके बाद कौन सा युग आएगा या ये पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी? बता दें, भारतीय ज्योतिष और पुराणों में सृष्टि के संपूर्ण काल अवधि अर्थात समय को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात का होने सत्य है। जैसे कि ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित काल अवधि के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। अर्थात कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा, इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 साल रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना होगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, नदियां सूखती जाएगी, अन्याय से धन हासिल करने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। लोग धन के लोभ में किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलयुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। मनुष्य पूजन, कर्मकांड, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। बता दें, श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे
जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में बालकों के लिए मां की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। वहीं मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह कलयुग होने वाला है। सामने महलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, पर पास ही झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। कलयुग में जो पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करेगा और उसके बाद नया युग आएगा जो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूर्ण करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा और सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन भी सभी के लिए होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। परंतु कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति हो। जी हाँ, फिर से आएगा सतयुग और ये सब कुछ फिर से चलता रहेगा। जब कलयुग जाएगा तो गाय दूध देना बंद हो जाएगी। गंगा माँ जहाँ स्वरलोक से पृथ्वी में पधारी थी वो वापस वहां चली जाएगी। जितने देवता पृथ्वी में हैं सब अपने अपने स्वरलोक में चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की नदियों का पानी सूख जाएगा। कोई किसी से बात नहीं करेगा। एक घर में जहाँ लोग पार्टी कर रहे होंगे, साथ वाले घर में वहीं गरीबी से लोग मर रहे होंगे। जी हाँ, कलयुग का ये अंतिम चरण होगा जब इतनी सारी विपदाएं एक साथ आ जाएंगी। उसके बाद फिर से सतयुग का जन्म होगा। लेकिन आपको बता दें कि गुरु पुराण में लिखा है कि अगर आप सच में सतयुग को जीना चाहते हैं तो अच्छे कर्मों को करें और कलयुग में ही सतयुग जैसा काम करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।